नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अनूपपुर की, जहां मध्य प्रदेश किसान सभा ने किसान आंदोलन को तेज करने के लिए चला रही अभियान। आगे चर्चा करेंगे रायबरेली की, जहां सेल्फ डिफेंस कैंप का हुआ आयोजन। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां मुआवजे की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई संपन्न। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अनूपपुर से है, जहां ऑल इंडिया किसान सभा से संबंध मध्य प्रदेश किसान सभा किसान आंदोलन को तेज करने के लिए गांव-गांव में अभियान चला रही है, जिसको लेकर 19 अप्रैल यानी आज जैथरी पंचायत के ग्राम पंचायत चोरबट्टी में किसानों की बैठक संपन्न हुई। बैठक को प्रमुख रूप से ऑल इंडिया किसान सभा के राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश किसान सभा के राज्य अध्यक्ष बादल सरोज ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के चारों बॉर्डर में कोरोना काल के दौरान किसानों ने 13 महीने आंदोलन चलाया। सरकार के लिखित आश्वासन के बाद आंदोलन का समापन किया गया था, जिसमें मोदी सरकार ने आश्वासन दिया था कि देश के किसानों की हालत सुधारने के लिए कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाया जाएगा। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कोई कानून नहीं बनाया है। उसमें सरकार ने ये लिखित में वादा किया था कि वो किसानों की फसल को खरीदने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को सही तरीके से निर्धारित करने और उस पर फसल उसकी साल भर खरीदी जा सके, उससे कम कीमत पर कोई खरीदे नहीं, इसके लिए कानून लेकर आएंगे। लेकिन आज 2 साल पूरे होने वाले हैं लगभग, अभी तक वो उस कानून को लेकर नहीं आए। किसानों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो पूरी साल भर मेहनत करते हैं, 2 फसलें पैदा करने के बाद भी एक औसत जीवन जीने के लायक उनकी आमदनी नहीं हो पाती है। इसीलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से पिछड़ी हुई है, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था अगर पूरी तरीके से पिछड़ी रहेगी तो देश का विकास भी नहीं हो सकता। हमारी सरकारें बहुत गैर जिम्मेदार और अपराधी सरकार है। हमारे यहाँ शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है। मध्य प्रदेश के बहुत सारे हिस्से में बेमौसम की बारिश हुई, उसकी वजह से फसल चाहे वो सरसों की हो या गेहूँ की हो, वो तबाह हो गई, काफ़ी नुकसान हुआ। उनको राहत देने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। पूरा फसल बीमा योजना जो है वो फ्रॉड कॉरपोरेट कंपनियों के हाथ में सौंप दी गई है। वो 70,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम वसूलते हैं और 7,000 करोड़ रुपए भी नहीं बांटते। इस बजाय इसके कि किसानों को वो राहत देते, उन्होंने अभी घोषणा जारी की 4-5 दिन पहले कि उन्होंने कहा है कि जो ख़राब हो गई है फसल, क्वालिटी गिर गई है, उसकी कीमत कम करके ली जाएगी। अब उन्होंने अगर कम करके लेने का कह दिया है तो इसका मतलब है कि बाजार में किसान पूरी तरीके से लुटेगा। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही है, सर्वर बंद पड़े हुए हैं, किसानों की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आधा अधूरा घोषित किया जाता है उस पर खरीदा नहीं जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम मध्य प्रदेश किसान सभा, जो अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़ी हुई है, पूरे देश भर में गाँव-गाँव जाकर अभियान संगठित कर रही है। मध्य प्रदेश में खास तौर से हम लोग कर रहे हैं। अभी 20 तारीख को एक बड़ी बैठक हम लोग पहाड़ पर आदिवासियों की भी करने वाले हैं। अनूपपुर से सी न्यूज संवाददाता CS राठौर की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां कैमूर जिला पदाधिकारी सावन कुमार के निर्देश के अनुसार पर अपर समाहर्ता कैमूर की अध्यक्षता में मुंडेश्वरी महोत्सव के आयोजन से संबंधित बैठक की गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मुंडेश्वरी धाम और आसपास के मुख्य मार्गों की साफ सफाई, डिवाइडरों का रंग रोगन के साथ धाम अतिक्रमण मुक्त कराने, प्रचार प्रसार विधि व्यवस्था संधारण के लिए संबंधितों को निर्देशित किया गया। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी समेत कई अन्य लोग उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जहां जिला कराटे संघ के तत्वावधान में भारत मार्शल आर्ट एकेडमी के द्वारा सेल्फ डिफेंस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें भारत मार्शल आर्ट एकेडमी के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कराटे संघ के संस्थापक कराटे मास्टर राकेश कुमार, तो वहीं जिला कराटे संघ के सचिव राहुल कुमार पटेल ने भी बच्चों को कराटे मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स के बारे में बारीकियां बताई। रितिका गुप्ता कराटे कोच और आदेश सोनकर ने भी सभी बच्चों की मेहनत देखकर उनकी सराहना की। इस अवसर पर डलमाऊ क्षेत्र के 30 से ज्यादा खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर डलमाऊ क्षेत्र की जनता के साथ साथ अभिभावक भी उपस्थित रहे। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट।
खबर रायबरेली से है, जहां लोकसभा चुनाव सिर पर है। ऐसे में रायबरेली की महत्वपूर्ण सीट को राजनीतिक पार्टियां हड़पना चाहती हैं, जिसके लिए जाति समीकरण के आधार पर रणनीति बनाने वाले पार्टियों के नेताओं को पारसी समाज के नेताओं ने चुनौती दी है। पारसी समाज के जिला अध्यक्ष देशराज पासी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिले में अपनी आबादी के दम पर लोकसभा के चुनाव में समीकरण बिगाड़ने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पारसी समाज के साथ साथ संपूर्ण बहुजन समाज मिलकर अपना नेतृत्व चुनेगा। क्या नाम है आपका, क्या उद्देश्य है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस? इंद्रपाल पासी मेरा नाम है। मैं जस्टिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या उद्देश्य है प्रेस कॉन्फ्रेंस? उद्देश्य मेरा ये है कि समाज के नेतृत्व को लेकर के जो इस समय प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका के, उन मुद्दों को लेकर के बात करी जा रही है। रायबरेली में पासी समाज की आबादी लगभग 6 लाख है और नगर पंचायत के जो चुनाव हैं और ऐसे मतदाता को चुनाव में जीत हासिल करानी चाहिए और उसको याद करना चाहिए जो मेरे बीच का हो, बराबर का हो, झुग्गी झोपड़ी का हो, गली गलियारा, खेत खलिहान आंगन का हो, थाने डाक खाने, माल खाने, दवा खाने, बीमारी अजारी, अंधेरे उंधेरे, गली गलियारा, खेत खलिहान आंगन में मिल सके, जुड़ सके और स्वतंत्र प्रत्याशी हो, उसको अपना अधिकार सौंपना चाहिए। लेकिन समाज के लोग नहीं समझ पाते हैं, समाज भी गड़बड़ है। तो मेरा उद्देश्य है आपके माध्यम से, चूंकि पहला स्तंभ मैं आपको मानता हूं और आपके स्तंभ से जब चाहोगे तो सारे रास्ते साफ हो जाएंगे। और अभी तो वोट लेने के लिए दुआरे मुहारे, गली गलियारा, खेत खलिहान में लोग चक्कर काट रहे हैं। उसके बाद अखिल भारतीय पासी समाज जो महाराजाओं के असली वंशज हैं और उन वंशजों को, बहुजन समाज के लोगों को लोग नहीं याद करते हैं। वोट लेने के बाद, अपना अधिकार लूटने के बाद उस गली गलियारे को भूल जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों। ऐसे व्यक्ति को जिताना चाहिए जो आपकी बात किसी जिले में, किसी थाना पुलिस में या नगर पंचायत में या बड़े चुनाव में, सदन में या पार्लियामेंट में जा कर के बिजली पर, पानी पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, बिजली पर, सड़क पर, इन पर बोलना चाहिए, सदन में क्वेश्चन करना चाहिए। लेकिन हमारा अधिकारी जो चुनाव जीत करके जाता है, प्रत्याशी, वो स्वतंत्र नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है। जो निर्भर हो उसे चुनाव। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां पर सुअर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुखों के खिलाफ कार्यवाही करे जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई पर बसौर समाज के कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव 196 दिन भी जारी रहा। मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि अपर कलेक्ट्रेट नीलमणि अग्निहोत्री और संयुक्त संचालक पशुपालन राजेश मिश्रा के बुलावे पर संयुक्त किसान मोर्चा और बंसल समाज के आंदोलनकारियों की साझा मीटिंग कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई। मीटिंग के दौरान अपर कलेक्टर ने कहा कि भारतीय संविधान में बंसल समाज के पशुधन नुकसानी के मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। अगर होता तो अभी तक वितरित भी कर दिया गया होता। वहीं बैठक में प्रमुख रूप से मोर्चे के नेता रामजीत सिंह, जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। शासन के बुलाने पर संयुक्त किसान मोर्चा एवं बंसल समाज के आंदोलनकारियों की साझा मीटिंग हुई। बात बेनतीजा निकली और जिस तरह से उधर से बातें आई हैं, ऐसा लगता है कि आंदोलन को तोड़ने की साजिश है। अब संयुक्त किसान मोर्चा इसकी कड़ी निंदा करता है और पूरे ज़िले में ये आंदोलन और तेज किया जाएगा। बंसल समाज के सारे आंदोलनकारियों ने ये निर्णय ले लिया है। अब आंदोलन की रूपरेखा जो है से अधिक सुअर के मुआवजे के संबंध में हम लोग धरना कलेक्ट्रेट के सामने में बैठे हुए हैं। आज माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा हम लोगों को बुलाया गया और हम लोग वहाँ गए। इस संबंध में उनके द्वारा ये कहा गया कि आरबीसी की नियमावली में सुअर के मुआवजे के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, अतः ये कानूनी तौर पर इसका कंपनसेशन राशि नहीं दी जा सकती। इस बात से हम लोगों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि हमारा ये मुख्य धंधा था, हमारी रोटी मारी गई है। अतः उनके द्वारा जो संविधान में ये नियम नहीं बताया गया, मुझे इस बात का गहरा दुख हुआ है। इस बात से उनसे हम सहमत नहीं हैं और ये आंदोलन को हम लोग गति देंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार का विरोध करेंगे और जगह जगह इसका विरोध किया जाएगा। के लोग आज अपर कलेक्टर महोदय जी की मीटिंग में बैठ के बातें हुई और उसमें अपर कलेक्टर महोदय जी ने बताएं कि आपके इस पशुधन के मुआवजे में ये प्रशासन के गाइडलाइन में कोई भी बात नहीं है। लेकिन आज हम लोग
अपर कलेक्टर महोदय जी की बातें सुन के हम विरोध करते हैं हम लोग, और ये आंदोलन और बड़ी लड़ाई में लड़ा जाएगा, क्योंकि इस बंसल समाज के जो पशुधन का मुआवजे के लिए कोई शासन और संविधान में कोई मुआवजे की प्रावधान नहीं है। संयुक्त कलेक्टर महोदय जी के बातों से हम लोग आज अवगत हुए। बंसल आज बसोर समाज 6 महीने से ऊपर हो गया धरना आंदोलन में बैठे हुए, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है। आज अपर कलेक्टर महोदय जी ने बुलाया मीटिंग के लिए और उन्होंने ऐसी बात बोली कि बंसल समाज के पशुधन के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए मैं न प्रावधान के कोई भी आप लोगों की मुआवजा देने का काम नहीं कर सकता हूँ। ये हम लोगों की एक बहुत बड़ी विडम्बना है कि हम लोग हिंदुस्तान के और यहाँ हिंदुस्तान के नागरिक होते हुए भी हमारा संविधान में अधिकार नहीं है, हमारी पशु मर जाएं, हमें कोई मुआवजा का प्रावधान नहीं है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है और मैं भारतीय जनता पार्टी का और यह प्रशासन का बहुत विरोध करूंगा और यह लड़ाई निरंतर जारी रखूंगा। आज अपर कलेक्टर नीलमणि अग्निहोत्री और संयुक्त संचालक पशुपालन विभाग के साथ सुअर पालक किसानों की मीटिंग आयोजित की गई पशुपालन मुआवजे के संबंध में। लेकिन मीटिंग में जो जानकारी उभर के आई, माननीय नीलमणि अग्निहोत्री जी ने बताया कि भारतीय संविधान में बंसल समाज को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति मिलने का उचित नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकार से हम बंसल समाज को संविधान के दायरे में क्षतिपूर्ति नहीं दे सकते। लेकिन यदि क्षेत्रीय विधायक से निवेदन किया जाए तो अपने निजी खाते से कुछ राशि दे सकते हैं। इसलिए बंसल समाज और संयुक्त किसान मोर्चा इस कृत्य की घोर निंदा करता है और बंसल समाज को संविधान के दायरे में लाने एवं इनको अधिकार दिलाने के लिए पूरे जिला स्तर पर। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से, जहां निकाय चुनाव के लिए तहसील जलेसर में अध्यक्ष पद और सदस्यों के नामांकन पत्रों की बिक्री हुई। जहां जलेसर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र खरीदे गए और जलेसर नगर पालिका के सदस्य पद के उम्मीदवारों के द्वारा 17 नामांकन पत्र खरीदे गए। वहीं दूसरी ओर अवागढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए 1 उम्मीदवार ने नामांकन पत्र खरीदा और अवागढ़ नगर पालिका के सदस्य पद के लिए आज किसी उम्मीदवार ने कोई नामांकन पत्र नहीं खरीदा है। जलेसर नगर पालिका परिषद के सदस्य पद के 9 उम्मीदवारों ने भी अपने नामांकन पत्रों को दाखिल कर दिया है। वहीं जलेसर तहसील में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर काफी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। चौप्पे चौप्पे पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। पुलिस के द्वारा नामांकन पत्र खरीदने वाले सभी उम्मीदवारों की आधुनिक सर्च मशीनों द्वारा सघन चेकिंग भी की जा रही है। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले एक पीड़ित व्यक्ति ने न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन दिया है। दरअसल पूरा मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि जमीनी विवाद के चलते कुछ महीने पहले कुछ लोग जबरदस्ती उसके मकान पर पहुंचे और वाद विवाद करना शुरू कर दिया और इसके बाद मारपीट भी की, जिसकी शिकायत उन्होंने यूनिवर्सिटी थाने में दर्ज करवाई थी, पर पुलिस के द्वारा अभी भी संतोषजनक कार्यवाही नहीं की गई है। वहीं मारपीट करने वालों के द्वारा उनको और उनके परिवार को अभी भी डराया धमकाया जा रहा है। वहीं इस मामले में एडिशनल एसपी गजेंद्र वर्धमान ने कार्यवाही के लिए निर्देश दिए हैं। आमतौर पर पारिवारिक विवाद के, जमीन संबंधी विवाद के मामले आए हैं जिनको थाना प्रभारी को जांच के लिए भेजा गया है और एक मामला जनकगंज थाने का ऐसा भी आया है जिसमें एक विवाहित युवती की 6 माह की बच्ची को उसके पति और सास द्वारा अपने पास रखना बताया गया है। इस संबंध में थाना प्रभारी को अवगत कराया गया है। आवेदिका को थाने पर भेजा गया है। तथ्यों की जांच करके जैसी भी परिस्थितियां पाई जाती है कार्रवाई की जाएगी। ज्ञानेंद्र सिंह कुशवाहा। कहाँ से आए हो? गोविंदपुरी से 47। आज जन सुनवाई में आए हो, क्या समस्या है आपकी? समस्या यह है कि मेरा केस हुआ था 26/6/2022 में, उसमें 1 साल के लगभग होने को आ गई। केस डायरी अभी तक पेश नहीं करे, मुलजिम फरार है, धमकियां मिलती जा रही हैं और उसमें कोई मालूम घर में घुस के मार पिटाई का था
घर में घुस के मार पिटाई करी थी उन लोगों ने। 10-12 लोग थे कम से कम। आपके घर में? मेरे घर में। कितने लोगों को चोट आई थी? 3 लोगों को चोट आई थी। मेरे छोटे भाई को आई थी, मेरे पिताजी को आई थी, और उसमें मेरी मम्मी को भी धक्का धुक्की हुई थी। मतलब 3-4 लोग उसमें घायल हुए थे, जिसमें मम्मी FIR हो गई, लेकिन उसमें धारा मम्मी की नहीं लगाई गई, मम्मी एक्सपायर हो गई। अच्छा। हाँ। मतलब जिस घटना घटी उसके कारण खत्म? हाँ, उसी के कारण उनको धक्का दिया था, उसमें ही खत्म हुई थी। तब उस समय पुलिस की कार्रवाई? पुलिस की कार्रवाई बोलकर धीरे रही, मतलब कोई कार्रवाई नहीं करी उन्होंने। अब आप क्या चाहते हो? अब उसमें केस डायरी पेश हो और उनमें धारा बढ़ाई जाए, यही चाहते हैं हम। पहले से कुछ रंजिश थी आपकी? नहीं, कोई रंजिश नहीं थी, रंजिश कोई नहीं थी। क्या आश्वासन मिला है इसको? उनने अभी TI साहब के लिए कहा कि TI साहब से मिल लो जाकर। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता सागर की रिपोर्ट। खबर यूपी के हरदोई जिले से, जहां थ्रेशर में गेहूं काटते वक्त एक महिला बुरी तरीके से जख्मी हो गई। महिला की साड़ी गेहूं काटते समय थ्रेशर में फंस गई और उसका हाथ उखड़ गया, जिसके बाद आनंद फान में महिला को कोथाबाद CRC में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होते हुए डॉक्टरों ने उसे हरदोई के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, लेकिन मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले ही महिला की मौत हो गई। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता अमरीश कुमार निर्भय सिंह की रिपोर्ट। खबर लातेहार से, जहां जिले के हेरहंज प्रखंड के सेरनदाग में बुधवार को CRPF 11वीं बटालियन के द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जनसेवा के लिए चिकित्सा शिविर लगाया गया। CRPF के शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को बर्तन, कपड़े, बच्चों के चॉकलेट और अन्य जरूरत के सामान वितरित किए गए। बटालियन के डॉक्टरों ने ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयां भी वितरित की। इस अवसर पर लगभग 35 स्टील की पानी की टंकी, 70 पीस खाना बनाने के बर्तन और 8 पीस गरीब और जरूरतमंदों को बांटे गए। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से सामने आ रही है, जहां आग लगने से बोलेरो गाड़ी जलकर खाक हो गई, साथ ही घर पर रखी अरहर की फसल में भी आग लग गई। फसल जलकर राख हो गई। दरअसल घर के सामने ही दोनों अगल बगल में मौजूद थे, जिससे आग ने दोनों को ही चपेट में ले लिया। वहीं ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। ये पूरा मामला दिलीपुर थाना के पूरे सुजात का बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।